कहीं न कहीं बांका में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला जल चुकी है और आने वाले समय में इसका प्रतिफल बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। बांका में धर्म रक्षकों ने बढ़ाई राष्ट्रभक्ति की भावना। साध्वी सरस्वती, देश हित में हिंदुओं का एकजुट होना जरूरी। हिंदू शेरनी राम कथा वाचिका साध्वी सरस्वती दीदी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बांका में धर्म रक्षकों ने राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत किया है, जिसका प्रतिफल आने वाले निकट भविष्य में काफी सुंदर होगा। देश हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में उसका परिणाम झांकी मात्र है। बाकी जगहों के हिंदुओं को जगाने के बाद देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। शुक्रवार को साध्वी सरस्वती दीदी पत्रकारों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि हर बच्चों को अपनी क्षमता के प्रति अभिभावकों को उनकी इच्छा की पहचान कर उन्हें आगे आने देना चाहिए। हर बच्चे में देश की सेना, अधिवक्ता और व्यवसायी सहित अन्य पदों पर जाने की मानसिकता होती है। देश को बचाने के लिए इन सभी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पहले घरों में बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता नहीं होती थी। पहले घरों में माँ पिताजी बच्चों को संस्कार देते थे। हर घरों में खेत और खलियान के अलावा गौवंश की सेवा होती थी। इससे उन्हें स्वतः संस्कार मिल जाता था। देखिए 2017 से लेकर के 18 और फिर उसके बाद इतने वर्षों बाद अभी बांका से सदैव से बहुत ही एक प्रेम भाव और हिंदुत्व के प्रति जुड़ाव का नाता रहा है। और जैसा कि हम अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि हमने एक बीज बोया धर्म रक्षक का और यहाँ पे भैया लोगों को देखे गए, परंतु जब मैं इतने वर्षों के बाद आई तो वो धर्म रक्षक रूपी बीज एक वट वृक्ष बन चुका था। वो देख करके बहुत आनंद हो रहा है और कथा के माध्यम से मातृशक्ति, भाई जन सब लोग इतने आनंदित हो रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बांका में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला जल चुकी है और आने वाले समय में इसका प्रतिफल बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। कल आपने कहा था कि जो है सो IAS हो ना हो, लेकिन हर घर से धर्म रक्षक। जी, तो IAS और धर्म रक्षक कैसे? देखिए आप जैसा कि जानते हैं कि देश में 3 प्रकार की सेना है ना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। एक चौथी भी सेना हमारे देश के अंदर होनी चाहिए, जो सेना देश की सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा कर सके। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे, हम हर बच्चा कंपटीशन की तैयारी करेगा, हर बच्चा, और सीट लिमिटेड है, चीजें लिमिटेड है, तो आप जरूरी नहीं कि हर बच्चा IAS IPS ही बन जाएगा। आप अपनी अंदर की शक्तियों को पहचानिए कि आप किस चीज के लिए आए हैं इस देश में। अगर हर व्यक्ति महाराणा प्रताप बन जाएगा तो सेना कौन बनेगा, या हर व्यक्ति अगर सेना में चला जाएगा तो देश का किसान कौन बनेगा। तो हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अपना फोर्टे चुनना चाहिए कि हमको क्या पसंद है। क्या, जैसे मैंने कई बार ये बात बच्चों के लिए हिसाब से मैंने बोलती कि कुछ बच्चों की इच्छा होती है कि उनको बिजनेस करना है या किसी नए फील्ड में जाना है, पर बिहार और इधर क्षेत्र के मानसिकता में माता पिता की इच्छा ये होगी कि उसका बेटा ये गया है ना तो हमारा बेटा भी ये जाना चाहिए। हम पहले अपने बच्चों से पूछे, जाने कि वो करना क्या चाहते हैं। हो सकता है उसको IPS ना बनना हो बिजनेस करना हो सकता है उसको लॉयर बनना हो सकता है उसको देश की सेना में जाना हो सकता है उसको धर्मरक्षक बनना हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देश धर्म को बचाने के लिए सभी प्रकार के वर्ग की आवश्यकता है। राष्ट्रभक्ति जागृत हो गई है, लेकिन क्या हो गया है, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन वही दूसरे मजहब के लोग जब उनके मजहब की बारी आती है तो वो इस्लाम के नीचे बैनर के आके या क्रिश्चियनिटी के नीचे आकर के या जो भी भाव होता है उसके नीचे आकर के बात करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य, क्योंकि मैं एक संघ की विचारधारा से आती हूँ और हमारे यहाँ कहा गया हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत् मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हम हिंदू सब सहोदर भाई हैं, हम पतित नहीं है, हम सबकी एक ही जाति होनी चाहिए राष्ट्र धर्म समाज के लिए कि हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं और संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। जिस दिन ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी उस दिन शायद ये स्लोगन बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हिंदू इंटरनली एक हो जाएगा। समाज का इतना बड़ा वर्ग, बहुत पहले की बात बता रही हूँ कि ये कह दिया जाता था, अच्छा तुमने उसका जूठा पानी पी लिया तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया, अरे तुमने उसके घर का ये खा लिया तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। धर्म हो गया कि छुई मुई का पेड़ हो गया कि आपके किसी के छूने से धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म किसी के छूने से नष्ट नहीं होता, धर्म किसी के बहकाने से नष्ट नहीं होता। धर्म हमारी माँ है, इसलिए श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, तो बटना नहीं है जाति में, संगठित होकर के देश धर्म समाज के लिए काम करें। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि संविधान के दायरे में तो बहुत कुछ नहीं आता संविधान के दायरे में, लेकिन फिर भी उसका फलीभूत पालन किया जा रहा है। जैसे वक्फ जैसा शब्द उनके हदीस में नहीं है, उनके कुरान में नहीं है, फिर भी कोई
सांसद खड़ा होकर बोल नहीं पा रहा है कि हमको आप कुरान में खोल करके दिखाइए कि वक्फ बोर्ड कहाँ पर है। तो संशोधन किया है, हाँ। संविधान में संशोधन किया, बदलाव थोड़ी है। देखिए, संशोधन करने वाले संशोधन करेंगे। मैं एक भागवत कथा प्रवक्ता हूँ, आप मुझसे धर्म के बारे में, कथा के बारे में, समाज के बारे में पूछिए। संविधान में क्या संशोधन करना है आप लोग जानिए, देश धर्म समाज के लिए क्या संशोधन करना है। छेड़े हैं हिंदू राष्ट्र, तो संविधान को भी बदलने की जरूरत है ना। नहीं, देखिए वो तो संविधान, जब संविधान बदलेगा तो फिर देश का विभाजन नहीं, आप मेरी बात समझिए। समय समय पे देश काल परिस्थिति के लिए चीजें बदली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बदली नहीं जाती। पहले हम बैलगाड़ी में चलते थे, आज हम कार में चल रहे हैं। कल के दिन शायद हर चौथे पांचवें आदमी के पास हेलीकॉप्टर हो, नेवर नो, कुछ कोई जानता नहीं है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, फेरबदल होता है, संविधान भी बदलते हैं। छोटी छोटी जो रीतियां हैं, कुरीतियां हैं या अच्छी बातें, उनको भी फेरबदल किया जाता है। तो हिंदू राष्ट्र की प्रकल्पना होगी तो बहुत सारी चीजों का बदलाव होगा, और उसके लिए एक पूरी टीम और चीजों का बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कि अभी देश में ना इसलिए ज्यादा फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं, कि अगर धीरे धीरे चलेंगे तो हमें अयोध्या मिल गई है, मथुरा काशी भी मिल जाएगा, हिंदू राष्ट्र भी मिल जाएगा। लेकिन अगर एक युद्ध की गति से चलेंगे, बहुत लोग कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बता दी, मंदिर भी बना दिया, और आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र की भी तारीख जल्दी घोषित होगी। ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री आरएसएस कार्यालय पहुंचे, क्या लगता है सत्ता पे आरएसएस का सीधा या किसी भी तरह से इनडायरेक्टली कोई, मतलब इनडायरेक्टली क्यों बोलेंगे, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय द्वितीय सरसंचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी ने ही, उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला कदम रखा, तो हम जननी को तो भूल नहीं सकते। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी की जननी है, मैं ये बात मानती हूँ। और मुझे ये लगता है कि जब हमारे गुरु का सर पे हाथ होता है तो देश की हर पार्टी राष्ट्र धर्म समाज के लिए अच्छा कार्य करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई एक व्यक्ति का संघ नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जीती जागती विचारधारा है जो समाज के हर प्रकार के व्यक्ति को, तो मैं तो ये कहती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री गए और जब परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी को उन्होंने माल्यार्पण किया, प्रणाम किया, तो हम, मेरा ही नहीं बल्कि हजारों स्वयंसेवकों का जो भाव था, हृदय था, वो गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कल के दिन राहुल गांधी जी या ममता बनर्जी जी या कोई भी संघ कार्यालय जाके हेडगेवार जी को प्रणाम करना चाहे, तो हमारे संघ कार्यालय से किसी को रोक नहीं है। कांग्रेस वाले भी आ सकते हैं, सपा वाले भी आ सकते हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी जाएं तो उनका भी उतना ही स्वागत है।